हाय स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम देखने वाले जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। जीएसटी में रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या लिमिट है, क्या कंडीशन है। माय नेम इज राहुल खेड़कर। आज का जो कंप्लीटली सेशन रहेगा जीएसटी रजिस्ट्रेशन के ऊपर रहने वाला है। तो पहली बात तो अगर हमको आईटीसी लेना है, इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना है, तो हमको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करना जरूरी होता है। तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, उसके लिए आज का पूरा लेक्चर रहेगा आपका। आई होप आपको बहुत अच्छा लगेगा आज का लेक्चर सुनने में, बिकॉज आज का जो टोटल लेक्चर समझेंगे, अगर आज आप लेक्चर अटेंड करोगे तो आपको स्पेशल घर पे जाके रीड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और रीड किया तो बहुत अच्छा है, बट गारंटेड लेक्चर अटेंड करने का आपको स्पेशल रीड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज आज हम पूरा रजिस्ट्रेशन का मैक्सिमम पार्ट यहाँ पे आज निचोड़ के सीखने वाले मतलब ऐसे ऐसे ट्रिक्स और शॉर्टकट रहेंगे कि आपको पूरा समझने वाला है। क्लियर, पूरा समझने वाला है। क्लियर, चार पिक्टोरियल फॉर्मेट में हम देखेंगे। क्लियर, कोई यहाँ पे नोट्स वगैरह यूज करने वाला, पीपीटी यूज करने वाला नहीं हो, ओके, बिकॉज ये पूरा हैंड रिटन पार्ट रहेगा। आप भी अपने नोटबुक में लिखोगे तो आपको और मजा आएगा। तो स्टार्ट करते रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। पहली बात तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करना है तो किसको जरूरी है, किसको नहीं जरूरी। तो नहीं जरूरी वाले लोग मतलब नॉट रिक्वायर्ड, आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत ही नहीं। ऐसे कौन से लोग हैं? तो फर्स्ट, अगर कोई एग्रीकल्चरिस्ट है तो उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत ही नहीं। जैसे कि हमने देखा था एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जिसका रहेगा वो पहले एग्जेम्प्टेड है और एग्जेम्प्टेड रहेगा, और प्योरली वो फार्मिंग का काम कर रहा है तो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने एग्जेम्पशन पढ़ा रहेगा तो आपको पता रहेगा। सेकेंड, जो एग्जेम्प्टेड गुड्स का सप्लाई कर रहा है या सर्विसेज का सप्लाई कर रहा है, एग्जेम्प्टेड सप्लायर ऑफ एग्जेम्प्टेड गुड्स एंड सर्विसेज और गुड्स एंड सर्विसेज, एक तो गुड्स एंड सर्विसेज दोनों एग्जेम्प्टेड या गुड्स या सर्विसेज दोनों में से कोई तो एक का आपका एग्जेम्पशन का है, तो आपको जरूरत नहीं है। आई रिपीट, जरूरत नहीं है। क्लियर, तो इन लोगों को जरूरत ही नहीं। क्लियर, नेक्स्ट, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको एक लिमिट को ध्यान में रखना पड़ता है कि इतना लिमिट अगर आपका जीएसटी टर्नओवर का रहेगा प्रीवियस ईयर में तो आपको रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। और कौन से लोगों को जरूरी है, तो हम देखेंगे कंपलसरी किसको है जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करना। कंपलसरी किसको है, कंपलसरी, आई रिपीट, कंपलसरी किसको है। ओके, देखो तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करने के लिए कंपलसरी है अंडर सेक्शन 22 एंड अंडर सेक्शन 24, अंडर सेक्शन 22 एंड अंडर सेक्शन 24। ओके, देखो अभी अंडर सेक्शन 21 में किसको जरूरत है? देखो अंडर सेक्शन 24 में किसको जरूरत है जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करना? 22 में सबसे पहले देखेंगे, अगर आपका टर्नओवर लिमिट को क्रॉस हो रहा है, इफ क्रॉस द लिमिट ऑफ टर्नओवर, अगर आपने टर्नओवर का लिमिट क्रॉस किया है तो आपको रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। अगर आपने टर्नओवर का लिमिट क्रॉस किया है, गवर्नमेंट ने जीएसटी एक्ट में एक रजिस्ट्रेशन का टर्नओवर का लिमिट है, अगर आपने वो लिमिट क्रॉस किया है तो आपको रजिस्ट्रेशन करना जरूरी रहेगा। जीएसटी वाले बोलते हैं आप वॉलंटरी जाकर खुद ही रजिस्ट्रेशन करके आपका टर्नओवर क्रॉस हो रहा है, इस लिमिट के बाहर आपका टर्नओवर जा रहा है, इस लिमिट के बाहर आपका टर्नओवर जा रहा है, तो उस टाइम पे आपको रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है, कंपलसरी है। इफ यू क्रॉस द लिमिट of the turnover which prescribed in a GST law or GST Act,
you should or you must register yourself in GST Act. Clear? Second, अगर आपका बिजनेस का अमलगमेशन हुआ है, अमलगमेशन या मर्जर हुआ है या आपका बिजनेस ट्रांसफर हुआ है, तो भी आपको रजिस्ट्रेशन करना चाहिए. दो कंपनी एक साथ आके काम कर रही है, बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को टेक ओवर कर रही है, तो आपको रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है. ओके, अमलगमेशन, मर्जर और ट्रांसफर का केस रहेगा तो आपको रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है. थर्ड, आई रिपीट, थर्ड कंडीशन क्या है? अगर आप कोई प्रीवियस लॉ में रजिस्टर्ड है, आई रिपीट प्रीवियस लॉ में रजिस्टर्ड. प्रीवियस लॉ का मतलब क्या है? जीएसटी आने के पहले कोई तो इनडायरेक्ट टैक्स का लॉ था, जैसे एक्साइज था, वैट था, बरोबर, या सेंट्रल सेल्स टैक्स था, वहां पे आप रजिस्टर्ड थे, तो जीएसटी जैसे ही लॉन्च हो गया वैसे आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है, भले आपका टर्नओवर जीएसटी के लिमिट के बाहर नहीं है. ओके, जीएसटी के लिमिट के बाहर नहीं है तो भी आपको रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है, बिकॉज आप प्रीवियस लॉ में रजिस्टर्ड है. प्रीवियस लॉ मतलब सीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स, वैट या एक्साइज, कोई भी एक्ट में अगर रजिस्टर थे आप, तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है. इफ यू आर रजिस्टर इन एनी प्रीवियस लॉ. ओके, तो अंडर सेक्शन 22 यहां पे खत्म हो गया. अभी अंडर सेक्शन 24 में क्या है, तो अच्छे से देखना. मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, यहाँ पे एक ट्रिक को आपको फॉलो करना है. मैं आपको इजीली आपको याद कराने की कोशिश करूंगा. फर्स्ट, अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर हो, अंडर सेक्शन 24 लिमिट नहीं देखता है. अगर इस टाइप के पर्सन तो आपको रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है. अगर आप इस टाइप के पर्सन तो आपको रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है. आप ई कॉमर्स ऑपरेटर हो या आप सेलर ऑन ई कॉमर्स ऑपरेटर हो, आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर सेलर हो तो आपको रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है. या आप रिप्रेजेंटेटिव हो ई कॉमर्स ऑपरेटर की, तो आपको रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है. बरोबर, रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है. आप एक तो ई कॉमर्स ऑपरेटर होने चाहिए, ई कॉमर्स ऑपरेटर के सेलर होने चाहिए. मतलब ई कॉमर्स ऑपरेटर एक प्लेटफॉर्म होता है, वहां पे मल्टीपल टाइप्स के सेलर एक जगह आके अपने प्रोडक्ट को सेल कर दे, मतलब सेलर ऑन ई कॉमर्स. ई कॉमर्स ऑपरेटर का कोई रिप्रेजेंटेटिव रहेगा, तो उसको इन सबको रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है, भले इनका टर्नओवर लिमिट को क्रॉस नहीं कर रहा है. नेक्स्ट, इफ यू आर आरसीएम, अगर आप रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में हो तो आपको रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है. नेक्स्ट, इफ यू आर टीडीएस एंड टीसीएस डिडक्टर, मतलब आप टीडीएस और टीसीएस में कवर हो रहे हो तो आपको रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है. नेक्स्ट, आप आईएसडी में आते हो. आईएसडी मतलब इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर. आईएसडी मतलब इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर हो आप, तो आपको रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है. अगर आप एनआरटीपी हो, एनआरटीपी मतलब नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, फॉरेन का कोई तो पर्सन यहाँ पे आके बिजनेस कर रहा है, मतलब रेसिडेंट नहीं इंडिया का बट इधर आके बिजनेस कर रहा है, या सर्विस का होने दो या गुड्स का होने दो, तो उसको रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है. उधर लिमिट देखा नहीं जाएगा. अगर आप सीटीपी हो, सीटीपी मतलब कैजुअल टैक्सेबल पर्सन. एनआरटीपी मतलब नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, बरोबर. सीटीपी मतलब कैजुअल टैक्सेबल पर्सन. क्लियर इधर तक? इफ यू आर मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाई, इंटरस्टेट, यहाँ पे सॉरी मैंने ओनली इंटरस्टेट सप्लाई बोला, यहाँ पे आएगा इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई, बट ओनली
गुड्स वाला। अगर आप गुड्स में इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो, इंटरस्टेट टैक्स मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आप सप्लाई कर रहे हो, तो आपका गुड्स का ट्रांजैक्शन रहेगा तो आपको रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। वहां पे लिमिट देखा नहीं जाएगा। आई रिपीट, वहां पे लिमिट देखा नहीं जाएगा। तो अब तक हमने क्या पढ़ा? एक तो ई कॉमर्स ऑपरेटर पढ़ा, बरोबर। एक क्या देखा? सेलर ऑन ई कॉमर्स ऑपरेटर, देन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ई कॉमर्स ऑपरेटर, देन आरसीएम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, देन टीडीएस और टीसीएस वाले, देन आईएसडी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, देन एनआरडीपी, देन सीटीपी, देन इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई। क्लियर? अब तक हमने इतना पढ़ा। मैं फिर से एक बार रिवीजन करवाऊंगा आज ही। देन अगर कोई ओइडार वाला रहेगा, अभी ओइडार मतलब क्या? ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटा एक्सेस रिट्राइवल सिस्टम। क्या फुल फॉर्म है? ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटा एक्सेस रिट्राइवल सिस्टम। क्लियर? पक्का? क्या क्या पढ़ा हमने? ई कॉमर्स ऑपरेटर, सेलर ऑन ई कॉमर्स ऑपरेटर, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ई कॉमर्स ऑपरेटर, आरसीएम, टीडीएस, आईएसडी, एनआरटीपी, सीटीपी। ओके, एनआरटीपी नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, सीटीपी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, देन इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई एंड ओइडार ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटा एक्सेस ट्रैवल सिस्टम। आई थिंक वेरी क्लियर। नेक्स्ट, गवर्नमेंट नोटिफिकेशन। पर्सन हु एलिजिबल एज पर गवर्नमेंट नोटिफिकेशन, दैट इज जबरदस्ती वाला सिस्टम। गवर्नमेंट बोला कल से देखो रजिस्ट्रेशन करना भाई जरूरी है, तो यू आर एलिजिबल। वहां पे आप गवर्नमेंट को क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर सकते। गवर्नमेंट ने नोटिस निकाला कल से हाथ गाड़ी वालों को रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है, ऐसा समझो। नोटिस निकाला, नोटिफिकेशन आया, तो कल से उनका टर्नओवर का लिमिट देखेंगे नहीं, तो उनको कल से रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। क्लियर? पक्का? इधर तक पक्का? अभी हम फिर से एक बार देखेंगे अब तक हमने क्या पढ़ा। अब तक हमने रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी स्टार्ट किया चैप्टर। ओके सर, इसके अंदर क्या है? ओके, किसको जरूरी नहीं रजिस्ट्रेशन करना? तो जरूरी किसको नहीं है? जो एग्रीकल्चरिस्ट है, जो एग्जेम्प्टेड गुड्स का सप्लाई कर रहे हैं, ओके, वो सर्विसेज का सप्लाई कर रहे हैं, उनको जरूरी नहीं। सर फिर जरूरी किसको है? तो जरूरी है, उसके लिए दो सेक्शन है अंडर सेक्शन 22 एंड 24, 22 और 24, 22 और 24, 22 और 24, 22 और 24। तो 22 में क्या बोला गया? 22 में सिंपल बोला गया है, अगर आप लिमिट के बाहर हो, हम लोगों ने जो लिमिट प्रिस्क्राइब किया है उससे ज्यादा आपका टर्नओवर हुआ है, तो आपको रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। तो आपको रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। सेकंड क्या है? अगर बिजनेस अमलगमेंट हुआ है, मर्जर हुआ है या ट्रांसफर हुआ है, तो रजिस्ट्रेशन करना भाई जरूरी है। तेरे को रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। और क्या है सर? अगर हम लोग प्रीवियस लॉ में रजिस्टर रहेंगे तो हमको रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है क्या? यस बॉस, तेरे को रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। अगर तू वैट में था, अगर तू सीएसटी में था, अगर तू एक्साइज ड्यूटी में ऑलरेडी रजिस्टर था, तो तेरे को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। देन अंडर सेक्शन 24 में हमने क्या पढ़ा? तो 24 में कुछ भी नहीं पढ़ा, हम लोगों से एक लिस्ट याद रखना है। ई कॉमर्स ऑपरेटर रहेगा तो उसको रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। अगर सेलर ऑन ई कॉमर्स ऑपरेटर रहेगा तो उसको रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। अगर रिप्रेजेंटेटिव ऑन ई कॉमर्स ऑपरेटर रहेगा तो उसको रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। अगर आप आरसीएम के सप्लाई, आरसीएम के अंडर हो, आरसीएम के अंडर, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंडर हो, तो आपको रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। अगर आप टीडीएस और टीसीएस वाले हो तो आपको रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। अगर आप आईएसडी में हो, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर में हो, तो इसका रजिस्ट्रेशन, इन लोगों को भी रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। अगर आप एनआरटीपी हो, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, तो भी आपको रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। यू आर सीटीपी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, यू शुड रजिस्टर योरसेल्फ, यू मस्ट रजिस्टर योरसेल्फ। देन इंटरस्टेट सप्लाई, इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स, इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स, तो आपको रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। ओइडार ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटा एक्सेस रिट्राइवल सिस्टम, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटा एक्सेस रिट्राइवल सिस्टम। देन गवर्नमेंट नोटिफिकेशन, दैट इज जबरदस्ती। भाई तेरे को रजिस्ट्रेशन करने के लिए बोला तो करने का, दैट इज गवर्नमेंट नोटिफिकेशन। आई थिंक अब तक का पार्ट क्लियर हुआ है। देन हम लोग देखेंगे कि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करने के लिए लिमिट क्या है। जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करने के लिए लिमिट क्या है? ओके, देखो, लिमिट फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन
है। मैंने ऊपर दो सीटीपी, एनआरडीपी और आईएसडी वाले जो कंसेप्ट है वो आगे आने वाले, उसके कंसेप्ट में आगे क्लियर करने वाला हूँ। एक्चुअली उनका काम कैसे होता है वो आगे क्लियर होने वाला है, इसलिए मैंने वहां पे आपको उनका रोल एक्चुअली पता है नहीं, वो होते को नहीं बताया नहीं। मैं आगे वो डिस्कस करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। आपने देखो लिमिट फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन अभी क्या है? एक लिमिट है 10 लाख फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, एक लिमिट है 20 लाख फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, एक लिमिट है 20 लाख फॉर सर्विसेज, और एक है उसमें ही 40 लाख फॉर गुड्स। बोले सर आपने 3 पार्ट क्यों किए? 10 लाख के लिए अलग स्टेट है, 20 लाख के लिए अलग स्टेट है, और कॉम्बिनेशन के लिए भी अलग स्टेट है। कॉम्बिनेशन मतलब 20 और 40 लाख का लिमिट, 20 लाख सर्विसेज के लिए और 40 लाख गुड्स के लिए, ये कॉम्बिनेशन। ओके, तो देखो 10 लाख के लिमिट का शॉर्टकट याद रखें, NMMT, 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 NMMT। लिमिट कितना है? 10 लाख। लिमिट कितना है? 10 लाख। तो NMMT का मतलब क्या है? नागालैंड। ओके सर, समझ गया मुझे। M फॉर मणिपुर, सर ये भी समझा। सर बाद में क्या है? मिजोरम, सर ये भी समझा। सर फिर T फॉर क्या है? अरे T फॉर एक ही रहेगा, त्रिपुरा, बराबर। इन शॉर्ट नॉर्थ ईस्ट कंट्रीज स्टेट्स है ना, उसका नाम लिया है यहाँ पे। ओके, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम एंड त्रिपुरा। शॉर्टकट इज NMMT। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। लिमिट कितना है भाई? 10 लाख। लिमिट कितना है? 10 लाख। लिमिट कितना है? 10 लाख। लिमिट कितना है? 10 लाख रुपया है। क्लियर? आगे अब लिमिट 20 लाख रुपया किसको है? देखो दोनों गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, तो आप गुड्स के डीलर हो, सर्विसेज के डीलर हो, या दोनों कॉम्बिनेशन वाले डीलर हो, मतलब आप गुड्स भी सप्लाई कर रहे हो और सर्विसेज भी सप्लाई कर रहे हो, तो आपका लिमिट 20 लाख का किसको है? देखो, तो इसको याद करने के लिए उपमा को याद रखने का। किसको याद रखने का? उपमा। आप खाते हो ना उपमा, उपमा आपने स्टेट ट्रांसपोर्ट में खाया, उपमा आपने स्टेट ट्रांसपोर्ट में खाया, उपमा आपने एसटी में खाया, उपमा आपने स्टेट ट्रांसपोर्ट में खाया। अभी यू फॉर क्या है यहाँ पे? यूके, उत्तराखंड। पी फॉर पुदुचेरी, दैट इज पौंडीचेरी। एम फॉर, यहाँ पे देखो मणिपुर और मिजोरम हो गया, यहाँ पे आएगा मेघालय। क्लियर? ए फॉर एपी, दैट इज अरुणाचल प्रदेश। उपमा हमने कहा पे खाया? एसटी में खाया, तो एस फॉर सिक्किम, और टी फॉर नया बना हुआ स्टेट, दैट इज तेलंगाना। तो उपमा हमने कहा पे खाया? एसटी में खाया। उपमा एसटी में खाया तो खर्चा कितना है? 20 लाख रुपया। ओके, फाइन लगा हमको 20 लाख रुपया। तो उपमा एसटी के लिए लिमिट कितना है? 20 लाख रुपए का। अगर आपका टर्नओवर 20 लाख को क्रॉस हो रहा है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर और करंट फाइनेंशियल ईयर, तो आपको रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। आपको रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। आपको रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। 10 लाख का लिमिट किसको था? NMMT, NM2T, ऐसे भी आ सकते हो, या NMMT। ओके, NMMT। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम एंड त्रिपुरा। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। क्लियर? अभी 20 लाख सर्विसेज को और 40 लाख गुड्स को, बचे हुए सारे कंट्री स्टेट्स, बचे हुए सारे स्टेट्स इंक्लूडिंग आसाम, जेके, दैट इज जम्मू कश्मीर, HP, हिमाचल प्रदेश, एंड रिमेनिंग ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी। आई थिंक ये पिक्चर पूरा क्लियर हुआ रहेगा। पिक्चर पूरा क्लियर, आपको बाय हार्ट भी हो रहेगा, गारंटेड।
10 लाख का लिमिट भाई NMMT कोड, NMMT, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम एंड त्रिपुरा, बरोबर। उपमा ST का लिमिट कितना है? 20 लाख। U फॉर उत्तराखंड, P फॉर पौंडीचेरी, दैट इज पुदुचेरी, ओके। M फॉर मेघालय, ओके। A फॉर अरुणाचल प्रदेश, S फॉर सिक्किम, T फॉर तेलंगाना, बिकॉज T फॉर त्रिपुरा ऑलरेडी हो चुका है, तो T फॉर तेलंगाना जो नया स्टेट बना है, क्लियर। तो 20 लाख का लिमिट 20 लाख सर्विस और 40 लाख गुड्स के लिए लिमिट किधर है? बचे हुए सारे स्टेट्स को। आई थिंक लिमिट का कंडीशन पूरा रहेगा। सर मुझे लिमिट देखने का है, लिमिट किसका देखने का है? लिमिट फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन, तो एक इसका देखना है मुझे, टर्नओवर का लिमिट देखना है। दैट इज टर्नओवर कौन सा? एग्रीगेट टर्नओवर। कौन सा टर्नओवर देखना है? एग्रीगेट। सर एग्रीगेट टर्नओवर में मुझे क्या क्या कैलकुलेट करना है, मतलब कौन सी चीजों को लेना है, कौन सी चीजों को नहीं लेना है, वो भी हमको जरा बताओ। तो एग्रीगेट टर्नओवर में हमको कौन सी चीजों को लेना है और कौन सी चीजों को नहीं लेना है और कौन सी चीजों को लेना है, वो समझ के लेंगे एक बार, ओके। कौन सी चीजों को नहीं लेना है, कौन सी चीजों को लेना है, नहीं लेना है दैट इज एक्सक्लूड, लेना है मतलब इंक्लूड। अभी नहीं लेने वाली चीजें देखेंगे, तो कोई भी टाइप का जीएसटी नहीं लेना है। टर्नओवर में अगर जीएसटी इंक्लूड रहेगा तो उसको हटाओ भाई कैलकुलेशन के टाइम पे। तो कोई भी टाइप का जीएसटी नहीं लेना है, दैट इज IGST नहीं लेना है, CGST नहीं लेना है, SGST नहीं लेना है। SGST आया मतलब UTGST भी आएगा, वो भी नहीं लेना है। GST के ऊपर अगर शेष रहेगा वो नहीं लेना है, और RCM का इनवर्ड सप्लाई नहीं लेना है, ओके। RCM का सप्लाई नहीं लेना है, ओके, इनवर्ड वाला, क्लियर। तो क्या कहना है? कोई भी टाइप का जीएसटी नहीं लेना, जीएसटी का शेष नहीं लेना, RCM का सप्लाई नहीं लेना है, क्लियर। जीएसटी सब IGST, CGST, SGST एंड UTGST, क्लियर, वेरी गुड। इंक्लूड में क्या क्या लेना है सर मुझे बताओ। ऑल टाइप्स ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, ऑल टाइप्स ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, वो जो हर टाइप का टैक्सेबल सप्लाई लेना, हर टाइप का, वो इंटरस्टेट होने दो, इंट्रास्टेट होने दो, मुझे सब लेना है, इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाई। बहुत लोगों को लगता है जीरो रेटेड सप्लाई मतलब एग्जेम्प्टेड सप्लाई, बट ऐसा नहीं है। जीरो रेटेड सप्लाई मतलब वो टैक्सेबल ही सप्लाई, बट टैक्स रेट उसको जीरो रेट लगता है। गवर्नमेंट ने उसको टैक्सेबल करके कंसिडर किया है, बट उसके ऊपर जीएसटी जो लगता है वो जीरो रखता है। देन इंक्लूड में हमें एग्जेम्प्टेड सप्लाई भी लेना है, हमें एग्जेम्प्टेड सप्लाई भी लेना है। अगर हम एग्जेम्प्टेड गुड्स और सर्विसेज का सप्लाई करते रहेंगे तो उसको भी हमें इंक्लूड में लेना है, क्लियर। देन सर हमको एक्सपोर्ट सप्लाई भी लेना चाहिए क्या? आंसर इज यस, आपको एक्सपोर्ट सप्लाई भी लेना है यहाँ पे। अगर आप सेम पैन में और कौन से स्टेट में रजिस्टर्ड रहोगे तो उस मतलब वहां पे जो सप्लाई करोगे उसको भी कंसिडर करना है। सप्लाई दैट इज आउटवर्ड सप्लाई इफ यू आर, ये लाइन बरोबर नहीं है। अगर आउटवर्ड सप्लाई अदर कौन से सेम पैन में, आउटवर्ड सप्लाई ऑफ सेम पैन इन अदर स्टेट या यूनियन टेरिटरी, दूसरे कौन से स्टेट और यूनियन टेरिटरी में आप लोग सेम पैन के अंदर रजिस्टर्ड होगे तो उसके सप्लाई को भी यहाँ पे कंसिडर करना है, उसके सप्लाई को भी यहाँ पे कंसिडर करना है, क्लियर, पक्का। तो एग्रीगेट टर्नओवर में हमको क्या लेना है क्या नहीं लेना है, आई थिंक क्लियर हुआ रहेगा। अभी नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे का पार्ट देखेंगे। आई थिंक आज का पूरा लेक्चर आपको समझा रहेगा। देखो एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। तो हमने आज स्टार्ट किया क्या? रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। रजिस्ट्रेशन सर किसको करना जरूरी नहीं है, तो एग्रीकल्चरिस्ट को करना जरूरी नहीं है। उसके साथ साथ में अगर आप एग्जेम्प्टेड गुड्स और सर्विसेज का सप्लाई करें तो उसको जरूरी नहीं है। सर कंपलसरी किसको है? सर कंपलसरी किसको है बताओ? तो सेक्शन 22 और 24 में जो कवर होता है उसको जरूरी है। अगर आपका टर्नओवर लिमिट के ऊपर जा रहा है, लिमिट क्या देखेंगे? लिमिट क्या हम देखेंगे?
लिमिट के ऊपर जाए तो आपको रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। अगर आपका बिजनेस ट्रांसफर हो रहा है, अमलगमेट हो रहा है या मर्जर हो रहा है तो आपको रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है भाई, रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ेगा तुम लोगों को। क्लियर? अगर आप प्रीवियस लॉ में रजिस्टर्ड थे, प्रीवियस लॉ मतलब सर मैं वैट में रजिस्टर्ड था, मुझे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, भाई जरूरी तो है। सर मैं एक्साइज में रजिस्टर्ड था, मुझे अभी रजिस्टर करना पड़ेगा, हाँ जरूरी है भाई तेरे को रजिस्टर करना। सर मैं सीएसटी में था, सेंट्रल सेल्स टैक्स में, जरूरी है भाई। गवर्नमेंट बोलता अगर तुम लोग कोई भी प्रीवियस लॉ में रजिस्टर रहोगे तो अभी तुम लोगों को रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। अभी अंडर सेक्शन 24 में क्या बोला गया, तो अंडर सेक्शन 24 में क्लियर कट एक लिस्ट बना के दिया, अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर रहोगे तो आपको रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। अगर आप सेलर ऑन ई कॉमर्स ऑपरेटर रहोगे तो आपको रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। अगर आप रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ई कॉमर्स ऑपरेटर रहोगे तो आपको रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। अगर आप इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर रहोगे तो आपको रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। अगर आप आरसीएम में कवर होते हो, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में कवर होते हो तो आपको रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। अगर आप ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटा एक्सेस ट्रैवल सिस्टम वाले कोई भी बिजनेसमैन हो तो आपको रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। अगर आप टीडीएस और टीसीएस में कवर होते हो तो आपको रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। आई रिपीट, जरूरी है। अगर आप लोग इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो ओनली गुड्स का तो आपको रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। आप नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन हो तो आपको रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो तो जरूरी है। और लास्ट में देखा गवर्नमेंट नोटिफिकेशन कंपलसरी वाला सिस्टम, भाई तेरे को बोलना रजिस्ट्रेशन करना है कल से तो रजिस्ट्रेशन करना स्टार्ट, ऐसा कौन बोलेगा? गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ ऑर्डर छोड़ दिया तो रजिस्ट्रेशन करना जरूरी। सर लिमिट में क्या लेना है, लिमिट कितना है? तो लिमिट देखो, लिमिट हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है। तो लिमिट है 10 लाख का लिमिट है एनएमएमटी को। किसको है? एनएमएमटी को, बरोबर। एनएमएमटी मतलब क्या? एनएमएमटी मतलब क्या? नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम एंड त्रिपुरा। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम एंड त्रिपुरा। देन सर 20 लाख का लिमिट किसको है? 20 लाख का लिमिट उपमा एसटी में खाया, उपमा एसटी में खाया। यू फॉर उत्तराखंड, पी फॉर पांडिचेरी, एम फॉर मेघालय, बरोबर। ए फॉर अरुणाचल प्रदेश, एस फॉर सिक्किम, टी फॉर त्रिपुरा। और बचे हुए को 20 और 40 लाख, 20 मतलब सर्विस के लिए 20 और 40 लाख गुड्स के लिए। आई थिंक क्लियर। सर एग्रीगेट टर्नओवर का तो आपने लिमिट बताया, बट एग्रीगेट टर्नओवर में लेना किसको और किसको नहीं लेना है? तो नहीं लेने वाली चीजें याद करो, लेने वाली चीजें ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। नहीं लेने वाली चीजें याद करो, लेने वाली चीजें ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। नहीं लेने वाली चीजें कौन सी? सर आई जीएसटी नहीं लेना, मतलब इन शॉर्ट कोई भी टाइप का जीएसटी नहीं लेना। आई जीएसटी, सी जीएसटी, एच जीएसटी, यूटी जीएसटी, सेस नहीं लेना है। और आरसीएम का इनवर्ट सप्लाई नहीं लेना है भाई। क्लियर? तो लेना किसको? ऑल टाइप ऑफ आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाई, इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाई। एग्जेम्प्टेड सप्लाई को लेना है, यस लेना है। एक्सपोर्ट सप्लाई को लेना है, यस लेना है। अगर आपका और कौन से ब्रांच में सेम पेन के अंदर आप रजिस्टर हो, सेम पेन के अंदर आप रजिस्टर हो तो उसको सप्लाई को, उसके सप्लाई को भी आपको अपने एग्रीगेट सप्लाई में कंसिडर करना है। आई थिंक आज का लेक्चर वेरी क्लियर, आप लोग को बहुत अच्छी तरह से समझा रहेगा। ओके, कुछ डाउट रहेगा तो फ्री फील टू आस्क, नंबर मेरा आपके पास तो ऑलरेडी है। ओके, थैंक यू। आज का लेक्चर कैसे लगा प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो और घंटी को बजाओ। घंटी को बजाओगे तो अच्छी अच्छी जीएसटी की वीडियो और मिलते जाएंगे आप लोगों को, तो प्लीज घंटी को दबाते जाओ। ओके, कमेंट करो कैसे लगा लेक्चर, और प्लीज अच्छा लगा रहेगा तो आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो।